हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज जो है फिर आप लोग के अपने चैनल सक्सेस ऑनलाइन क्लास के साथ जुड़ गया हूँ। ठीक है, आज जो है हम बहुत ही अच्छा चैप्टर जो है आप लोग के जाने माने शहर पटना, जाने माने शहर यानी पटना, हम लोग के बिहार की राजधानी है पटना। उसके विषय पर हम लोग जो संस्कृत का सेकंड चैप्टर है वो जानेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद उम्मीद दिलाते हैं आप लोग को, ये विश्वास दिलाते हैं ये चैप्टर जो है आप लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा। बस जो है आप लोग जो है वीडियो को जो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, आइए हम जो है चैप्टर में प्रवेश करते हैं प्यारे बच्चों। धीरे धीरे बोल लो। हाँ तो प्यारे बच्चों, आइए चैप्टर सेकंड देखते हैं। चैप्टर का जो नाम है प्यारे बच्चों, पाटलिपुत्र वैभव। ये प्यूसम का जो है सेकेंड पार्ट है। ठीक है, ये जो है प्यारे बच्चों पाटलिपुत्र वैभव, पाटलिपुत्र वैभव। वैभव मतलब होता है सुंदरता, जो है उसका आकर्षक। वैभव मतलब एक तरह से देखा जाए तो हीरा मोती जवाहरात भी होगा। ठीक है, आज जो है इस चैप्टर के बारे में जानेंगे। ठीक है, इस चैप्टर से जो है बहुत सारा सवाल पूछा है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव पूछता है और सब्जेक्टिव पूछता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हमारी कोशिश रहेगी आपको जो है चैप्टर अच्छा से समझाएं। बस आप लोगों को करना क्या है कि ध्यान से देखना है। इसके बाद जो है इसमें हम जो है कि जितना क्वेश्चन पूछा है प्यारे बच्चों उसको जो है कंप्लीट करा है। क्वेश्चन जो है जितना सा 11 से लेकर 23 तक जितना सवाल पूछा है इस चैप्टर से, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा हम जो है आप लोग को देंगे इस चैप्टर से। ठीक है, चैप्टर से आप लोग जो अब आते हैं चैप्टर क्या कर रहा है। बहुत ही चैप्टर इंटरेस्टिंग है। और जो है इस चैप्टर में जो पटना का कैसे नाम पड़ा, पटना में क्या क्या है, प्राचीन समय में क्या था, मध्यकाल में क्या था, ये जानने को आप लोग को मौका मिलेगा। ठीक है, बस आप लोग जो है हमारे साथ जुड़े रहिए। तो बाबू चैप्टर का नाम है पाटलिपुत्र वैभव, यानी पाटलिपुत्र यानी पटना का क्या वैभव, सुंदरता। ठीक है, पटना की जानकारी मिलेगी इस चैप्टर में। आइए, तो अब चैप्टर के नाम से आप लोग समझ में आ रहा है कि क्या क्या जानेंगे चैप्टर में। ठीक है, अब जो है बिहार रजस्य राजधानी राजधानी नगरम, यहाँ बुंदा है तो न पढ़ेंगे। बिहारस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्रम सर्वेषु सर्वेषु कालेषु सर्वेषु कालेषु महत्तम धार्यत कह रहा है। सुनिएगा, पहले सबका मतलब बताते हैं। बिहार राज्य यानी बिहार राज्य की, चाहे बिहार राज्य का। ठीक है प्यारे बच्चों, हाँ। और राजधानी मतलब समझते हैं आप लोग, हर एक राज्य का एक राजधानी होता है। ठीक है, जैसे रांची झारखंड हो गया, झारखंड का रांची रांची राजधानी, वैसे बिहार की राजधानी कौन है, पटना। तो बिहारस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु माने सभी, कालेषु सभी समयों में, काल मतलब समय, सभी समयों में महत्तम धार्यत, जो बिहार राज्य की राजधानी है पटना, बिहार राज्य की राजधानी जो पटना है प्यारे बच्चों, सभी समय में क्या अपना महत्व बनाए हुए है, महत्व धारण किए हुए है। ठीक है, ये पहला लाइन करता है। आइए दूसरा, अस्य इतिहास। अस्य इतिहास मतलब होगा प्यारे बच्चों इसका इतिहास, मतलब किसका इतिहास, पटना का इतिहास। ठीक है, अस्य इतिहासम साद्र सहस्त्र दय वर्षे परामिति, इसका जो इतिहास है 25 वर्षों पुराना है। कितना, 2500 वर्ष, कितना 2500 वर्ष पुराना है प्यारे बच्चों, यानी 2500 वर्ष। इसका इतिहास जो है 25 वर्ष क्या है, पुराना है। किसका इतिहास प्यारे बच्चों, इसका इतिहास कितना वर्ष पुराना, 2500 वर्ष, यानी पटना का जो इतिहास है 2500 वर्ष पुराना है। आगे सुनिए, अत्र माने यहाँ, यानी पटना में, अत्र माने यहाँ, अत्र धार्मिक क्षेत्रम यानी धार्मिक का क्षेत्र, धर्म का क्षेत्र। ठीक है, धर्म का क्षेत्र। राजनीतिक क्षेत्र यानी राजनीति, जो आप लोग समझते हैं राजनीति की जाती है, राजनीतिक होता है आजकल जो चुनाव का मुद्दा बना ही है। राजनीतिक राजनीतिक क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषण, ध्यान ध्यान आकर्षण
कह रहा है यहाँ जो है धार्मिक क्षेत्र हो गया, राजनीतिक क्षेत्र हो गया, और क्या हो गया प्यारे बच्चों, धार्मिक क्षेत्र हो गया, राजनीतिक क्षेत्र हो गया और उद्योग क्षेत्र। ये सब क्या है, विशेष करके आकर्षक योग्य है। यहाँ जो लोगों को क्या करती है, आकर्षित करती है, यहाँ की राजनीति है, यहाँ की नहीं, पटना की राजनीति। पटना की राजनीति धार्मिक क्षेत्र तथा उद्योग क्षेत्र। उद्योग में पटना में भी बहुत सारा उद्योग है, जैसे कॉपी बनता है, बहुत सारा चीज बनता है। ये सब क्या है, लोगों का आकर्षक कर रही है। ठीक है, अब जो है वैदेशिका यत्राणी, यानी वैदेशिका है। ठीक है, वैदेशिका यत्राण्या मेगास्थानी, जहाँ गलत हुआ टाइपिंग कर रहा हूँ, मेगास्थानी फयान हुवैन सिंह इतिहासं प्रभुताया पाटलिपुत्रस्य वर्ण स्व स्व स्मरण ग्रंथेषु चक्रुः। कह रहा है वैदेशिक मतलब विदेश यात्री। यात्री तो आप लोग समझते हैं, यात्री मतलब यात्री। कह रहा प्यारे बच्चों, विदेश यानी वैदेशिक यानी विदेश यात्री। विदेश यात्री दूसरे देश के यात्री, भारत के नहीं, उन्हीं को हम लोग कहेंगे विदेश यानी वैदेशिक यात्री। ठीक है, तो वैदेशिका यात्रिणा यानी विदेश की यात्री, जैसे नाम दिया है मेगास्थनीज, खयान, हुवैन सिंह इत्यादि जो है पाटलिपुत्र का वर्णन स्वयं स्मरण ग्रंथेषु, स्वयं के ग्रंथ में क्या किए हैं, पाटलिपुत्र जो पटने का क्या किया, अपने अपने ग्रंथों में स्मरण किया है। स्मरण किया माने उनका वर्णन किया है। ठीक है, आगे सुनिए। पाठे आसमीन में क्या होगा प्यारे बच्चों, पाठ में पाटलिपुत्र वैभवस्य, पाटलिपुत्र का वैभव, सामान्य परिचय वर्तु। इस पाठ में जो है हम पाटलिपुत्र का सामान्य वैभव का परिचय करेंगे। ठीक है, ठीक है। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप लोग को जो ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, ये चैप्टर जो है पढ़ने में अच्छा भी लग रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, ऐसे पढ़ाएंगे आप लोगों को तो एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। ठीक है, देखिए प्राचीनेषु प्राचीनेषु भारतीयेषु नगर सैन्यतम पाटलिपुत्र मनुगंगा वशिष्ठाम चित्रम महानगरम बभूव। कह रहा है कि जो प्राचीनेषु यानी प्राचीन जो भारतीय है, प्राचीन भारतीय नगरों में से, प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरे सैन्यतम, प्राचीन भारतीय नगरों में से जो पटना है, पाटलिपुत्र जो पटना है वो गंगा के किनारे क्या है, आकर्षक रूप से क्या है, महानगर है। क्या है, बहुत जो है महानगर है पटना जो है। ठीक है, प्राचीन भारत से सबसे जो है महान नगर जो कौन है, पटना है, जो क्या है, सुंदर है, आकर्षक है। ठीक, तदभाय दामोदर गुप्त नाम कवि कुटमत्य काव्य कथित। एक दामोदर नाम के कवि है, दामोदर गुप्त नाम के कवि जो है अपने जो है ग्रंथ में यानी काव्य में कुटीन मत काव्य में उन्होंने कहा है किसके बारे में, पटना के बारे में। जैसे इसके आगे स्लाइड में देखेंगे क्या कहा है। तो ये मतलब आप समझ में, प्राचीन भारतीय नगरों में से जो पटना गंगा के किनारे स्थित है वो क्या है, आकर्षक है, चित्र महानगर है उसका। तद इसके विषय में तदिभया दामोदर गुप्त नाम कवि जो है अपने काव्य में, यानी किस काव्य में, कुटीन मत काव्य में क्या कहा है, जानेगा ये प्यारे बच्चों। इसके नेक्स्ट स्लाइड में जानेगा हम लोग। देखिए क्या कहा है, अस्ति माही तल तिलकम सरस्वती कुल गृहम महानगरम। कह रहा है माही तल मतलब क्या होता है, तल मतलब पृथ्वी, तिलक तो आप समझते ही हैं। जब पहले क्या होता, कोई राजा जो है जाता था जंग लड़ने तो उसको तिलक लाके भेजा जाता है, आज भी तिलक होता है।
तो माही तल तिलकम सरस्वती कुल गृहम महानगरम नाम पाटलिपुत्र परिभूत पुरंदर स्थानम। तो तिलक मतलब समझ गया, सरस्वती का कुल ग्रह मतलब विद्वानों का यहाँ क्या रहा है, घर रहा है, ये निवास स्थली रहा है विद्वानों का। प्राचीन समय में नालंदा में क्या चलता है, नालंदा विश्वविद्यालय चलता है पटना में। और सुनिए, नाम मतलब नाम, परिभूत पुरंदर स्थानम। परिभूत पुरंदर मतलब होता है इंद्र का स्थान, पुरंदर में इसका अर्थ इंद्र का स्थान जो है। सुनिए, उन्होंने दामोदर गुप्त कवि ने क्या कहा प्यारे बच्चों, कहा है कि जो पटना नगर है, पटना नाम का जो महानगर है, पटना देखिए महानगर नाम ना पाटलिपुत्र, जो पटना नाम का महानगर है, विद्वानों का निवास स्थल है। विद्वानों का क्या है प्यारे बच्चों, निवास स्थल है, निवास स्थल है। तथा जो है यह जो जगह है, यह जो नगर है पटना, ये इंद्र से भी क्या है, बढ़कर है। ठीक है, उन्होंने किसमें कहा, दामोदर गुप्त कवि ने अपने काव्य में कहा है। वो भी कौन सा काव्य, कुटीन मत काव्य में। ठीक है प्यारे बच्चों, नीचे देखिए, इतिहासे सुते यत गंगाय स्थिर बुद्ध काले पाटली ग्राम स्थित। इतिहास से सूर्यते यत, इतिहास में सुना जाता है क्या, इतिहास में सुना जाता है यह गंगाय स्थिरा बुद्ध काले पाटलीग्राम स्थित, पाटलीग्राम स्थित आसित। इतिहास में सुना जाता है कि यह जो नगर था पाटलीग्राम, ये गंगा के किनारे क्या था प्यारे बच्चों, स्थित था। गंगा किनारे क्या था, स्थित था। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं आप लोग को जो है वीडियो अच्छा लग रहा होगा। बहुत ध्यान से पढ़ना, अगर एक एक चीज पढ़िएगा ध्यान से, तब अच्छा रिजल्ट आता है। आज में जो है ध्यान से पढ़ने पर अच्छा रिजल्ट आता है। ठीक, यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। जो इतिहास में क्या सुना जाता है कि बुद्ध काल के समय में जो पाटलीग्राम गांव था, वो कहाँ स्थित था, पटना गंगा किनारे स्थित था। यहाँ से देखिए, यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्य समागत। जो पाटलीग्राम जो गांव है, पटना का पहले पूरा नाम पाटलीग्राम था, वहां जो है भगवान बुद्ध जो है बहुत बार आए थे। बहुकृत मैंने बहुत बार, समागत मनाना, बहुत बार आए थे। ठीक है, तेन कथित माह आसित यद ग्राम, तब उन्होंने कहा था, आसित है यानी भूतकाल का बात सेंटेंस है। तेन काथित माह आसित यद ग्रामाय महानगरम भविष्यति। उन्होंने कहा था भगवान बुद्ध ने, यह जो नगर है, यह जो प्यारे बच्चों नगर है, यद मतलब यह जो गांव है महानगर भविष्य में हुआ, यानी पाटलीग्राम जो गांव है प्यारे बच्चों क्या होगा, पाटलिपुत्र जो गांव है प्यारे बच्चों, भविष्य में क्या होगा, महानगर बनेगा। ठीक है, महानगर बनेगा भविष्यति। किंतु अब और साथ में क्या कहा, किंतु कलहस्य माने कलह से, कलह का यहाँ पे ग है। ठीक है, अग्नि दहस्य माने आग से हमेशा पीड़ित रहेगा। जल पुरुष से, जल से भी च भर्यात सर्वदा क्रांत भविष्यति। कह रहे हैं भगवान बुद्ध कहे थे, यह नगर जो है भविष्य में क्या बनेगा, महानगर बनेगा। आप लोग देख रहे हैं पटना जो है महानगर है, पटना महानगर है। और जो है प्यारे बच्चों, वह महानगर तो कहते, भविष्यवाणी किए थे कि भविष्य में महानगर, उनके उसके साथ और कुछ कहते, क्या कहते, यह जो नगर है कलह से यानी झगड़ा से, कलह से, अग्नि से और बाण से जो है सदा पीड़ित रहेगा। ठीक है, उन्होंने इस बात को भविष्यवाणी किया था। कलांतरे पाटलीग्राम एवं पाटलिपुत्र मिति कहती। कलांतरे मतलब समय के साथ बीते बीतले, कलांतर में समय के आंतरण में पाटलीग्राम जो है पाटलीग्राम क्या कहा जाने लगा, पटना कहने लगा, कथित माने कहा जाना। आज क्या कहा जाता है, पाटलीग्राम पटना कहा जाता है, पटना कहा जाने लगा। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं प्यारे बच्चों। सुनिए ध्यान से प्यारे बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य काल में
चंद्रगुप्त एक राजा होते थे जो पटना पटना नगर में रहे हैं। तो चंद्रगुप्त मूरत से काले अस्य नगर से शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्युत्कृष्ट सिद्धित। कह रहा है प्यारे बच्चों कि चंद्रगुप्त काल के समय में, चंद्रगुप्त काल दिया है, चंद्रगुप्त काल के अस्य नगर से शोभा माने किस नगर का, पटना नगर के जो शोभा था चंद्रगुप्त काल के समय में, शोभा रक्षा व्यवस्था अतिकृष्ट स्थिति मतलब उत्कृष्ट करने वाला था, लोगों को आकर्षित करने वाला था। ठीक है, उस समय का रक्षा व्यवस्था सुंदर व्यवस्था थे रखे थे चंद्रगुप्त मौर्य काल के समय। यूनान राजदूत मेगास्थनीज स्व स्मरणेशु निरूप्यति। इस बात को जो है यूनान के राजदूत मेगास्थनीज ने क्या किया, बताया है, स्मरण कराया है। ठीक है, सुनिए। अस्य नगरस्य, इस नगर का वैभव प्रिय दार्शिनाम अशोकस्य समय सुतारम समृद्धम। इस नगर का वैभव प्रिय दर्शन यानी बहुत प्रिय था किसके समय में, अशोक के समय में, और सुतार एवं समृद्धम, जो अशोक के समय में भी पटना नगर का जो है क्या था, नगर से जो था बहुत सुंदर था, प्रिय दर्शन, प्रिय देखने लायक था। और सुनिए प्यारे बच्चों, देखिए, बहुकालम पाटलिपुत्र से प्राचीनम सरस्वती परंपरा पर्वते इति। कह रहे हैं बहुत समय तक, बहुकालम मतलब बहुत समय तक पाटलिपुत्र में जो है प्राचीन सरस्वती का परंपरा चलते रहा। सरस्वती का क्या रहा, माने ज्ञान देने का केंद्र रहा। ठीक है, सरस्वती यानी विद्या का क्या रहा, पटना जो है बहुत समय तो केंद्र रहा। ठीक है, राजशेखर स्व कवि कव्यमी मानसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ सादा स्मृति। राजशेखर जो कवि हैं, राजशेखर जो कवि अपने किस कवि में, काव्य मीमांसा, काव्य यहाँ से देखिए, काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथों में उन्होंने कहा कि इस बात को बताया है। बताया क्या है, सुनिए ध्यान से। क्या कहा बच्चों, अत्र पवर्षे वर्ष बिहि पढ़ानी पिंगल लदि बिहि व्याखी वर रुचि पतंजलि यह परिचित ख्याति पूर्णम। जो है यहाँ पे नाम दिया कुछ वैज्ञानिक, कुछ जो है विद्वानों का नाम दिया, वैज्ञानिक बोले कुछ विद्वानों का नाम दिया। कौन का, एक है पाणनी पिंगल, एक है व्याखी वरुचि पतंजलि। ये सब जो वैज्ञानिक जो विद्वान है यहीं पे परिचित हुए। कहा, पटना में जो कहा हुए परिचित यानी ज्ञान प्राप्त किए। ठीक, ख्यातिमा पूजनम, उन्होंने इस ज्ञान का क्या क्या ख्याति प्राप्त किया, नाम प्राप्त किया। जो है कौन, ये सब विद्वान जो है राजशेखर कवि जो है स्वयं कव्यामी मानसा में उन्होंने कहा इस बात को कि जो है यहाँ पे पाणनी पिंगल व्याखी आदि जो विद्वान है यहीं पर ख्याति प्राप्त है। कहाँ पर, पटना में। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, देखिए, काती प्यासी, काती माने खुद समझिए। प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणदिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतर पुष्पुरम व परप्रयात। कुछ प्राचीन ग्रंथ में, सुनिए प्यारे बच्चों, कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथ में कौन कौन पुराण, पाटलिपुत्र का क्या नाम मिलता है प्यारे बच्चों, पुष्पुरम, कुसुमपुरम वाह परप्यात। कर रहा है कुछ पुराण ग्रंथ जैसे पुराण हो गए, उसमें जो है पटना का क्या नाम मिलता है, कुसुमपुरम या कुसुमपुरम जो है प्राप्त होता है कुछ प्राचीन ग्रंथ में। आ जाइए, अनेन ज्ञात इससे ज्ञात होता है क्या है, इस अनेन ज्ञात यत नगरस्य समीप पुष्पाणिम बहुलम उत्पादनम भवति अस्मा। इससे ज्ञात क्या होता है कि इस नगर के समीप जो है बहुत मात्रा में प्यारे बच्चों क्या होता है, फूलों का उत्पादन होता है।
पाटलिपुत्र मिति शब्दमपि पाटला पुष्पम पुतालिका रचना मिश्रत्य प्रचलित जो है पाटलिपुत्र जो नाम आया है, पाटलिपुत्र जो नाम आया है वो जो है फूलों का जो रचना होता है उसी से क्या है पटना का नाम आया है। ठीक है। शरते काले यानी शरद काल में नागरे आसमिन कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ये जो है टॉपिक बहुत मेन है। यहाँ से आप लोग देखिए शरद काल में ऑब्जेक्टिव बहुत पूछा। शरद काल में इस नगर में पटना नगर में कौमुदी महोत्सव, कौन प्यारे बच्चों, कौमुदी महोत्सव किसके समय में? गुप्त वंश के शासन काल में जो है अति प्रचलित। ठंडे के दिन में यानी शरद काल जो पटना ग्राम है इसके समय गुप्त वंश के शासन काल में जो है एक कौमुदी महोत्सव होता था जो बहुत प्रचलित था। क्या था प्यारे बच्चों? बहुत प्रचलित था। ये ऑब्जेक्टिव जो है बहुत बार पूछा है, आप लोगों को ध्यान रखना ही पड़ेगा। कौमुदी महोत्सव प्यारे बच्चों ये बहुत बार पूछता है और जो है पूछा भी है, बहुत प्रचलित था। तत्र सर्वे जना आनंद मगन अभुवन। जब शरद काल के कौमुदी उत्सव मनाया जाता था किसके शासन काल में? गुप्त वंश के शासन काल में जो है सभी लोग क्या होते थे? आनंद मग्न हो जाते थे, बहुत खुश हो जाते थे। संप्रति दुर्गा पूजे अवसरे, संप्रति माने सेम उसी प्रकार, संप्रति माने सेम उसी प्रकार दुर्गा पूजा अवसरे तदृश एवं समारोह दृश्यते। जिस समय जिस प्रकार अभी जो है दुर्गा पूजा के अवसर में पटना जो जितना अच्छा लोग मग्न हो जाते हैं, जितना अच्छा लोग खुश दिखाई पड़ते हैं, लोग दूर दूर से लोग जाते हैं देखने के लिए, पूरा बिहार के लोग जाते हैं देखने के लिए, उसी प्रकार कौमुदी महोत्सव क्या था? फेमस था गुप्त वंश के शासनकाल में। ठीक है प्यारे बच्चों, अब सुनिए। काल चक्र वसात, काल चक्र के वश में आके मध्यकाल पाटलिपुत्र वर्ष सहर्ष परिमित जीव तमान व भूत जो है काल चक्र के वश में मध्यकाल जो है जीड़ सी रहा, मैंने चलते रहा। ठीक है, उसका विकास होते रहा। तस्य संकेत अनकेशु सहित ग्रंथेश मुद्रक्षास दिक्षु लभेत। इस बात का संकेत जो है सहित ग्रंथ से है, सहित ग्रंथ मुद्र राक्षस जो है, मुद्र राक्षस से ग्रंथ उसी से क्या होता है? मिलता है कि मध्यकाल में पटना का कैसे जीर्ण शीर्ण हुआ, कैसे विकास हुआ। ठीक है, आगे सुनिए। मुगल वंश काल यानी मुगल वंश के काल में देखिए पटना में कौन कौन राज्य लोग आकर रहे हैं। मुगल वंश काले अस्य नगर से समृद्धारो जाता। मुगल वंश के काल में इस नगर का जो है बहुत विकास हुआ। मुगल वंश के काल में इस नगर का क्या प्यारे बच्चों? बहुत विकास हुआ। अंगला शासन काल यानी अंग्रेज, अंगला मतलब क्या प्यारे बच्चों? अंग्रेज। अंग्रेज जो प्यारे बच्चों नाम सुनते हैं तो बहुत गुस्सा होता है। अंग्रेज जो है बहुत भारतीय लोगों को परेशान किए। ठीक है। अंगल से शासन काल च पाटलिपुत्र यानी अंग्रेज के शासन काल में जो है पाटलिपुत्र का सुतारम विकास जातो। अंग्रेज के शासन काल में भी जो है पटना का बहुत विकास किया उन्होंने। ठीक है। नगर मीदम मध्यकाले एवं पटनेतु नाम प्रसिद्धम गत। नगर जो है मध्यकाल में, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, अभी आधुनिक काल चला है। तो प्राचीन मध्यकाल में जो है पटना नाम जो है बहुत प्रसिद्ध हो गया था। पटना नाम क्या हो गया था? मध्यकाल में जो है बहुत प्रसिद्ध हो गया था। जो है प्यारे बच्चों पटना जो है मध्यकाल में पटना नाम से क्या हो गया? बहुत प्रसिद्ध हो गया। ठीक है। सुनिए, अयम च शब्द पटना मिति शब्दार्थ निर्गत। यह शब्द जो है पटना मिट्टी शब्दार्थ से क्या निकला है? पतन से निकला है। क्या से? कहां से निकला है? पतन से निकला है। ध्यान से देखिए, पतन से जो है पटना क्या है? पटना निकला है। पतन से क्या निकला है? पटना। कह रहा है
अयम च शब्द, यानी यह शब्द जो है किससे निकला है? पतन मिति शब्द से निकला है, निर्गत में निकलना। ठीक है, पतन शब्द जो है, पतन शब्द से क्या निकला है? पटना निकला है। आया सुनिए, नगरस्य यानी नगर का, पालिका देवी, पटना देवी त अध्यपि पूजते, यहाँ पे अधपि है। ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। अधपि है मतलब आज भी, अधपि मतलब आज भी। नगर का, नगर से मैं नगर का, पालिका देवी यानी पालन करने वाली देवी जो है पटना देवी। नगर का पालन करने वाली कौन है? पटना देवी। पूछता है बेटी में प्यारे बच्चों की, नगर का पालन करने वाली कौन सी देवी है? तो पटना देवी। तो नगर से पालिका देवी, नगर की पालना, नगर की पालन करने वाली पालिका देवी जो है पटना देवी जो है, आज भी क्या पूजी जाती है। ठीक है, देख रहे हैं प्यारे बच्चों, ये है पटना का गोलघर। ये जो है पटना का गोलघर है। ये जो है पटना जंक्शन के आसपास जो है महावीर मंदिर है। ठीक है, ये जो है पटना का हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय। जो बात बात में किसी किसी झगड़ा होता है तो बोलते नहीं कि हम आपको हाई कोर्ट में देखेंगे, तो यही है पटना का हाई कोर्ट। ये जो है आपका पटना का हाई कोर्ट है। यहाँ से देखिए, संप्रति पाटलिपुत्रम अति विशालम वर्तते बिहारस्य राजधानी च अस्ति। समय के साथ साथ, संप्रति माने समय बीतते बीतते जो है पटना नगर इतना विशाल हो गया, इतना विशाल धारण हो गया, इतना विशाल हो गया, ये बिहार का क्या बन गया प्यारे बच्चों? राजधानी बन गया, समय बीतते बीतते। ठीक, अनुदीनम, अनुदीनम मतलब दिन के दिन, रोज के रोज, दिन के दिन। ठीक है, अनुदीनम नगर से विस्तार भवति, इस नगर का जो है दिन पर दिन क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है। अस्य उत्तरस्य दिशा गंगा नदी प्रवाहित, इसके उत्तर दिशा में जो है गंगा नदी, पटना के उत्तर दिशा में क्या बहती है प्यारे बच्चों? गंगा नदी बहती है। ठीक है, तस्य उपारी गांधी सेतु नाम, इसके ऊपर यानी गंगा नदी के ऊपर, तस्य ऊपरी गांधी सेतु नाम एशिया महादेश से दीर्घतम सेतु, गंगा नदी के ऊपर जो है एशिया का सबसे बड़ा पुल जिसका नाम है महात्मा गांधी सेतु पुल जो है क्या है? बना हुआ है। बहुत बड़ा पुल है, एशिया का सबसे बड़ा पुल है। कीच रेलयान सेतुरापी निर्माण वर्तते, जो है इस गंगा नदी के ऊपर क्या बना? रेल का पटरी बिछ रही है, बिछ गई, अभी और भी बिछी रही है। मतलब दिन पर दिन जो है इस नगर का क्या हो रहा है? विकास हो ही रहा है। नगरे आसमीन उत्कृष्ट संग्रहालय, नगर में जो है उत्कृष्ट संग्रहालय भी है। संग्रहालय यानी जहाँ किताब, समझिए प्रकार का लाइब्रेरी, पुराना से पुराना किताब आपको मिलेगा संग्रहालय में। ठीक है, संग्रहालय हो गया, उच्च न्यायालय हो गया। नगर में जो क्या क्या है? उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, गोलग्रीम है, गोलघर है, तारामंडल है, जैविक उद्यान है। आप लोग सुने होंगे पटना का चिड़ियाघर जिसका नाम है जैविक उद्यान प्राणी इसी कुछ नाम है। ठीक है, हम घूमे हुए प्यारे बच्चों, बहुत छोटे छोटे उसमें जानवर मिलते हैं, बड़े बड़े भी जानवर मिलते हैं। मौर्य कालिका यानी मौर्य काल के अवशेष, जो मौर्य राजा है उनके समय का अवशेष। महावीर मंदिर जो जंक्शन के पास है, महावीर मंदिर इत्यादि दर्शनीय शांति, ये सब क्या है? दर्शन के लिए स्थित है। आगे सुनिए, प्राचीन पाटना नगरे सिख संप्रदाय से पूजनीय स्थल दसम गुरु गोविंद सिंह से जन्म स्थान गुरुद्वारे नामना प्रसिद्ध वर्तते हैं। प्राचीन पटना के जो सिख संप्रदाय के लोग हैं, पटना में क्या है? पूजने के लिए कहा जाते हैं, उनके लिए एक बना के गुरुद्वार बना है पटना में। देखिएगा प्यारे बच्चों, गंगा नदी के आसपास जो है गुरुद्वार बना है। ठीक है, जो गुरु किसके गुरु थे? सिखों के गुरु। सिख संप्रदाय से पूजनीय स्थल, सिखों के पूजनीय स्थल है, तथा दसम गुरु, सिखों के 10वें गुरु कौन? गोविंद सिंह का कहाँ है जन्म स्थान? क्या है? पटना है। दसम गुरु गोविंद सिंह से जन्म स्थान गुरुद्वारे के नाम प्रसिद्ध वर्तते हैं, उनके नाम पर क्या है? गुरुद्वार जो प्रसिद्ध है, स्थान है। ठीक है, तत्र तत्र देशस्य तीर्थ यात्राणी दर्शनाथ मयंती, इसीलिए जो है सभी देशों के तीर्थ यात्री जो है अपने देश में क्या करने आते हैं? उसका दर्शन करने आते हैं गुरुद्वारा का। एवं पाटलिपुत्र प्राचीन कलात अध्ययदु विभिन्नेषु क्षेत्रसु वैभव धरती, आज भी जो पटना है प्राचीन काल से आधुनिक काल तक जो है बहुत सारी चीजों में क्या है? महत्व दान किए हुए है। ठीक है, स च संकलेतुरूपाणु संग्रहालय दर्शन मिति
पर्यटन मानचित्र कर रहा है प्यारे बच्चों। सर्वोच्च संकलाति रूपेण संग्रहालय दर्शन्य मिति, ये सब क्या है, दर्शन के लिए क्या है बाबू, आकर्षक है। आगे सुनिए, पर्यटन मानचित्र यानी पर्यटक के मानचित्र के हिसाब से जो है नगर मीदे महत्वपूर्ण। जैसे क्या होता है, मानचित्र में देख के लोग जाते हैं ना कहीं कहीं देश में घूमने, तो ये जो है मानचित्र में क्या अपना विशेष स्थान बनाए हुए, कौन, पटना नगर। यहाँ भी लोग जो है मानचित्र से देखकर बहुत सारे दूसरे देश के यात्री जो है पटना घूमने आते, तो यही लिख रहा है पर्यटन मानचित्र नगर मीदम महत्वपूर्ण। जो है पटना नगर जो है पर्यटकों के लिए यानी घूमने वालों के लिए जो है ये मानचित्र में अपना बहुत महत्वपूर्ण स्थान बनाए रखिए। प्यारे बच्चों, तो हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को चैप्टर जो है बहुत अच्छा से बुझाया होगा। एक बार नहीं, एक बार देखिएगा, ध्यान से जरूर बुझाएगा चैप्टर को, ठीक है। इसके बाद से जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को इसका जो क्वेश्चन पूछा है वो कर लेंगे, तो जो है चैप्टर से सारा हम लोग क्लियर दूर हो जाएगा। क्या क्या क्वेश्चन पूछा है, हिंदी में क्वेश्चन पूछता है, हिंदी में भी पूछेगा। जैसे पूछेगा कि अशोक के समय में पटना का जो विकास हुआ है कैसा था, गुप्त वंश के शासन काल में कौन सी महोत्सव मनाया जाती थी, ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है प्यारे बच्चों। इसका नेक्स्ट वीडियो जो है होगा आप लोग के क्वेश्चन के लिए, आप लोग उसको जरूर नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, इसको एक बार देख लीजिएगा प्यारे बच्चों। आप जो है लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।